हाँ चल ज्यामिति पे आते, ज्यामिति पे सोमवार को मिलेगी, सोमवार या मंगलवार को शीट मिलेगी आपको। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता, ऑनलाइन पढ़ो। हाँ कारण से ये है यार कि जिससे मैंने स्पाइरल बनवाई ना, उसने 3-3 4-4 पेज बीच के खा गया वो सब, तो फिर से स्पाइरल को खोल खोल के वापस 3-3 4-4 पेज लगा के सही कर रहा है। तो 3 दिन पहले दे देता मैं आपको, इस कारण वो डिले हो रहा है थोड़ा सा। हाँ अरे मैं सारे टॉपिक्स की बुकलेट बनवा रहा हूँ ना, ऐसा तो सारे टॉपिक्स एक ही सेट में, अरिथमेटिक एडवांस सब। हाँ अरिथमेटिक एडवांस दोनों मिला के टोटल एक मोटा सा स्पाइरल बन रहा है ऐसा। हाँ तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पूरा सेट ही दे दूँ, लेकिन जो लोग पुराने हैं जिन्होंने लगभग 90% शीट ले चुके हैं अब उनको तो पूरा सेट थोड़ी ना दूंगा मैं, उनको तो बस एक शीट दे दूंगा, फिर देखते हैं अब क्या कहानी किसकी क्या नहीं है ना। बाकी फोटोकॉपी के पैसे आप दे देना, जिसने 90% शीट ले चुका है ना, और बाकी 1-2 टॉपिक ही बचे हैं वो फोटोकॉपी का चार्ज दे देना, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो उस काम में सारी गाड़ी अटकी पड़ी है। चलो ये बताओ जरा मेरे को, कहाँ पे थे हम, कौन सा करवाना है? 29। ये चालू कर दिया क्या मैंने? 29 नंबर का सवाल करवाना है ना। क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा सहयोग देंगे विद्यार्थी। सहयोग मतलब किस प्रकार का सहयोग समझ रहे हो आप? 2 एंगल A, 3 एंगल B और 6 एंगल C है ना, क्लियर। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC मतलब A + B + C बराबर 180 आपको दिया है। मतलब A + B + C बराबर क्या दिया है? 180। हो गया और क्या क्या है? सुनो मेरी बात है ना, 2 एंगल A, 3 एंगल B और 6 एंगल C, 2 3 6 का एलसीएम 12 आएगा। क्या क्या होता है? 12। हमें यहां से A/B/C निकालना है। क्या निकालना है? A/B/C। तो 2 3 6 का एलसीएम 6 होता है। क्या ये एंगल है हटा दो, एंगल का साइन हटा दो। ये 2 × A, 3 × B, 6 × C। 2 × A बराबर 6, तो A का वैल्यू कितना आ जाए? यदि 2 × A बराबर 6 लाना है तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। समझदार हो यार। बाकी तो 3 दूनी 6 ना, तो B का वैल्यू दूनी, यानी कि B कितना आएगा? 2। 6 1 कम 6 तो C कितना बन जाएगा? रेशियो। बस जितनी जल्दी रेशियो बनाओगे आंसर आ गया। तीनों मिला के 6 यूनिट, 6 बराबर 180, तो इंटू 30 का रिलेशन है, तो A बराबर इंटू 30 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये बहुत सारे तरीकों से ले जा सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है सब में ये 3 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा, है ना। तो 3 2 और 1 है ना। हो गया? ये समझ आया कि नहीं आया? या रेडियो चल रहा था क्या? अच्छा ओके। 2016 में किस पे? गूगल? अच्छा वो जो बोलते हैं और उससे वो रिजल्ट दे देता, वो वाला? हाँ चलो ये हो गया क्या? कॉपी चले आगे, है ना।
मिटा दो इसको, अरे जल्दी बोलो फटाफट, भागो भागो भागो। अभी पिछली क्लास वालों को मैंने गधे और शेर की कहानी सुनाई थी। गधे और शेर की, अरे मैंने बहुत बार सुनी आपकी क्लास में। तो अभी थोड़े सवाल पढ़ लो 7, 8, 10 उसके बाद बीच में, है ना। इधर देखो, चलो 29 के बाद। हाँ अब सुनो मेरी बात। इतने सवाल समझ में आ गए आप लोगों को, क्लियर है ना? ठीक है। अब कौन से सवाल पे आना? मैं सवाल नंबर 5वें पे आओ जरा, 5वें पे जल्दी फटाफट आ जाओ 5वें पे। कौन सा? 30वां। कहाँ है 30वां? हाँ ये रहा 30वां। ये देखो 30वां सवाल। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको 30th क्वेश्चन। बोलो 30th, बोलो एक बार 30th क्वेश्चन। 38 नहीं एडी का 30th। बोलो 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन बोलो एक बार। अरे बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो यार? ऐसे क्या यार? 30वां, जैसे हिंदी में 30वां बोलते ना, अंग्रेजी में 30th क्वेश्चन। हाँ तो चलाओ, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ उसमें। मैं तो ऐसे ही सोचा कि थोड़ा विकास हो जाए। चलो इधर देखो, ABC। चलो इधर देखो, है ना। ABC कितना है? 90 डिग्री। ABC क्या दिया है? 90 डिग्री, है ना। और एंगल A कितना है? 30 डिग्री। क्लियर? अब यहां देखिए, ये 30 डिग्री दिया है। अब आपसे क्या छिपाना, आप तो जानते ही हो कि हमें कोण ACD निकालना है। कोण ACD मतलब ये वाला कोण निकालना है क्या? अब जानते हो ये वाला कोण कैसे बनता है? इन दोनों के योग से बनता है बाहर वाला कोण, ये प्रॉपर्टी। तो 120 आ जाएगा आंसर। अभी तो खुद से ही कर लेते आप, इसमें क्या था? क्या पूछा नहीं था ऐसा? सवाल नंबर 5 पे फटाफट भागो जल्दी से। ज्यामिति, जियोमेट्री। ये कॉपी कर लिया सबने? ठीक है। कितना आएगा 5वें का? हाँ शायद, देख लेते हैं। चलो सवाल नंबर 5 देखेंगे जरा। क्या दिया है? इसमें दिया है BC, AC और AD तीनों आपस में क्या है? बराबर है ना। ठीक है। EAD बराबर 81। क्लियर है ना। x का मान निकालना है ना। चलो स्ट्रक्चर बना लें।
ए बी सी डी, ये कितना है आपका x है ना, ठीक है। ये कितना है 81। बी सी ए सी और ए डी आपस में 3 भुजाएं क्या है, बराबर है। अब मैंने गाना गाया था कल परसों एक कि भुजा बराबर तो कोण भी बराबर है ना, बस खत्म होगी, इतनी पे बात खत्म हो जाएगी। अच्छा है, भुजा बराबर तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्या? क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी तब मजा आएगा। नहीं तो मैं आगे बता रहा हूँ, यहीं उलझे हो कि भुजा बराबर तो कोण बराबर, कैसे बताया था कैसे बताया था, यदि यहाँ उलझे हो तो लग जाएगी गाड़ी। फिर क्लियरिटी है कि नहीं है कि जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, क्लियर है, ठीक है। तो ये x है तो इसको भी x लिख सकते हैं क्या? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? वेरी गुड, बहुत शानदार विद्यार्थियों, बहुत सही। अब सुनना मेरी बात, अब कृपया सभी विद्यार्थी एक साथ इस त्रिभुज में आने का कष्ट करें। सभी विद्यार्थी एक साथ इस त्रिभुज के अंदर आके बैठ जाएं। क्या बोल रहे हैं? आप दूर हो ना, इसलिए छोटा दिख रहा है आपको। यहाँ आके देखो कितना बड़ा है। दूर से चीजें छोटी दिखती है, यहाँ से हवाई जहाज देखोगे तो क्या ओरिजिनल साइज दिखेगा उसका, इतना छोटा सा दिखता है कि नहीं दिखता ऊपर से? तो आप भी दूर हो तो आपको छोटा दिख रहा है। चलो इधर देखो आप लोग, है ना? हाँ बहुत बढ़िया, शानदार, इधर देखो। तो ऐसा है कि अच्छा इस त्रिभुज में भी 2 भुजाएं बराबर है क्या? तो 2 कोण भी बराबर होंगे। जिससे पूछूं वही बोलेगा, और यदि वो नहीं बोल पाया तो क्लास से बाहर जाएगा। जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, है ना, ठीक है। या फिर वो बेंच पे खड़ा होकर पढ़ेगा। बोलो डील मंजूर है क्या? जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, और यदि नहीं बता पाया तो वो खड़ा होकर पढ़ेगा। चलो नीचे ही खड़ा होकर पढ़ेगा। समझ आ रही बात है ना? बोलो डील मंजूर है कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे बोलो ना मंजूर है। डर जाएंगे इतने समय, क्या है इसमें? हाँ रुको, कौन बताएगा? अब शनिवार के दिन आते ही सब ऐसे लोग जो पढ़ने वाले होते हैं है कि नहीं? आपको आता है कि नहीं आता है? बोल दो आप। आता है तो नहीं पूछता हूँ फिर आपसे, है ना? ठीक है, पूछ लो। चलो आप बता दो, कौन से 2 कोण बराबर है इसमें? हाँ, इस वाले में कौन से 2 कोण बराबर है? जैसे 2 भुजा बराबर है तो कौन से 2 कोण? बी और ए। 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट रुकना है। इन्होंने बोला बी और ए, कोई बोलेगा नहीं अभी, है ना? बी और ए बोला इन्होंने। अरे आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप हाँ आपसे ये बोल रहे हैं बी और ए। आपको सबका निवास पता है? एक का काला पीपल, एक का मंदसौर, सबका निवास पता है ठीक है। इन्होंने बोला बी और ए, क्या सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अच्छा रुको, दोनों का वेरिफिकेशन करते हैं। इन दोनों ने बोला बी और ए, क्या सही बोल रहे हैं? बताओ कैसे सही है? नहीं, कोण बी को कौन सी भुजा? ए सी। और कोण ए की कौन सी भुजा? बी सी। बैठ जाओ, धन्य हो गया आज मैं मतलब ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। समझ आ रही बात? इतनी छोटी सी बात, बस यही ज्यामिति और कुछ भी नहीं है। अब आप जानते हैं इन दोनों से मिलके ये बना होगा क्या? एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर, ये देखो बी ए सी, ये दोनों कोण बराबर है कि नहीं है? इन दोनों से जुड़ के ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बाहरी कोण। तो इन दोनों से जुड़ के ये बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है क्या x? यदि ये x है तो ये x/2 x/2 हो जाएंगे क्या? इन दोनों से मिलके ये बना है ना, और ये दोनों बराबर है, यानी कि आधा आधा दोनों ने मिलके पूरा एक x बनाया होगा। बोलो बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? ये बताओ आप मेरे को। तो ये x/2 x/2 हो जाएंगे दोनों। हो जाएंगे क्या? वेरी गुड। तो बस खत्म हो गया सवाल आपका।
आप देखो पूरे मन से हाँ करी नहीं है आपने ठीक से, मेरे को पता है थोड़ा बहुत घपला है ना कि क्लियर है? इन दोनों ने आधा आधा दिया। अच्छा ये दोनों बराबर है कि नहीं है ना? इन दोनों ने मिलके ये बनाया, समझ आ रही बात? तो x/2 होंगे, मतलब 50 पैसा मिला होगा तभी 1 रुपया बना होगा। आधा x मिला होगा तभी पूरा 1x बना हुआ है यहाँ पे। तो x/2 हो जाएगा ये। अरे बोलो यार क्या करूँ, हो जाएगा? एक बार और, एक बार हाँ क्या बताऊं? अच्छा उधर बताओ। अच्छा सुनो मेरी, ऐसे बोल दिया करो, है ना? मन की बात बोलो। इधर देखो, मतलब इन दोनों से जुड़ के ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा चलो छोड़ो, आप तो एक काम करो, सीधा साधारण व्यापम तरीका। इसको a तो क्या इसको भी a मान सकते हैं? अच्छा a और a तो क्या है 2a हो जाएगा? हो जाएगा 2a, कोई दिक्कत नहीं। और ये 2a की जगह कौन बैठा है? x बैठा है। तो a का मान यहाँ से x/2 आ जाएगा क्या? बोलो आ जाएगा a का मान x/2 यहाँ से? तो a की जगह x/2 ले लूँ। अभी आ गया, क्लियर हो गया? अभी बोलो आया कि नहीं आया समझ में? आया समझ में? तो a की जगह क्या ले लूँ मैं? x/2 बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ x है और आप जानते हो कि इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। अच्छा ये 1 रुपया है तो दोनों 50 पैसे रहे होंगे तभी 1 रुपया बना होगा। ये दोनों बराबर है कि नहीं है? या फिर 1 रुपये के 2 बराबर टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे यहाँ पे? क्योंकि इन दोनों ने बराबर योगदान दे के इसको बनाया है, तो इसका आधा आधा दोनों जगह आएगा कि नहीं आएगा? तो यदि यहाँ x है तो बताओ x/2 आएगा कि नहीं आएगा? इसको ऐसा ले लो, ये 2 लोग हैं, इन दोनों ने बराबर पैसे का योगदान दिया और टोटल दोनों का मिला के 100 रुपया हो गया। इन दोनों ने मंदिर गए, दान पेटी में पैसा डाला दोनों ने, है ना? मंदिर नहीं, मतलब जिस दान पेटी में पैसा डालो, दान पेटी में कोई पैसा ही नहीं डाला आज तक, बस ये दोनों ही डाले जाके। और जब मैंने चेक किया जाके तो उसके अंदर कितना था? 100 रुपया। कितना था? 100 रुपया। समझ आ रही बात? अब यदि 100 रुपये में से इन दोनों ने बराबर डाला तो 50 दोनों ने डाला होगा कि नहीं डाला होगा? बहुत छोटी सी बात है जिसके ऊपर मैंने 10-15 मिनट गवा दिए हो गया, ठीक है? तो ये क्या आ गया? x/2 और x/2, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब सुनो मेरी बात, तो 81 x + x/2 हो गया क्या? 2 लोगों से यस सुनाई दिया है। What is this? Look at this. Look at this triangle that I am just trying to highlight. That triangle you have to concentrate actually. इधर देखो, दिख रहा है त्रिभुज? B और D दोनों से मिलके बना होगा ये एक्सटीरियर। यही वाली प्रॉपर्टी फिर से एक बार और छप के लग गई। इधर देखो आप, A B D। अच्छा ये वाला कोड किससे बना? B और D से बना कि नहीं बना? बोलो जरा, बोलो बना कि नहीं बना? तो ये क्या है हमारा? x है और ये क्या है हमारा? B वाला x/2 है। तो बताओ ये वाला कोड x + x/2 से बनेगा कि नहीं बनेगा? ये x है और ये x/2 है, तो इन दोनों से जुड़ के इस बीच वाली रेखा को उड़ा दो, हटा। अभी दिख रहा है? बोलो अभी दिख रहा है? इन दोनों से जुड़ के ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। वेरी गुड, दिख गया विद्यार्थियों को। बोलो दिखा कि नहीं दिखा? तो यहाँ 81 है, 81 x + x/2 का मान 81 हुआ कि नहीं हुआ? अब वो रेखा फिर से खींच दूं यहाँ पे, बोलो खींच दूं? ये खींच दे, ये x तो ये भी x, ये x/2 तो ये भी x/2। तो x + x/2 बराबर कितना हुआ? 81। तो x + x/2 को सॉल्व करेंगे, या फिर आपको क्या x का मान निकालना है?
तो 1:2 में 81 को बांट देंगे, 27 54 54 आ जाएगा x, इसका डबल है ना ये। तो 81 को 1:2 में क्या कर देंगे, बांट देंगे, तो 27 और 54 आ जाएगा। मैंने जो बोला छोड़ो उसको। x + x/2 बराबर 81 है ना, तो x + x/2 3x/2 हुआ कि नहीं हुआ? ये 3x/2 किसके बराबर है? 81। यदि 3x/2 81 है तो 3 से 81 27 बार जाएगा, बोलो जाएगा 27 बार, 27 दूनी 54, तो x बराबर आ गया ना 54 डिग्री। किससे किससे? ACD। Where is ACD? No, it cannot be solved by the triangle ACD actually। क्या है कहानी, सुनो मेरी बात। का 180 हो जाएगा ये पूरा। हाँ, उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे? हो जाएगा उससे भी हो जाएगा। हाँ, ये 180 - 2x हो गया है ना, तीनों कोण मिला के 180, तो ये 180 - 2x हो गया है ना, तो x/2 + 180 - 2x + 81, तीनों मिला के 180 रख दोगे, हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत। किसमें है ना आंसर की? आंसर की है, एडवांस मैथ्स में नहीं है, बस वो मैं बना रहा हूँ, धीमे धीमे मिलेगी बाद में। एडवांस मैथ्स में नहीं मिलेगी, अरिथमेटिक में सब में मिलेगी आंसर की। एडवांस मैथ्स में नहीं मिलेगी, एडवांस मैथ्स में हाँ नहीं, हाँ नहीं, सोल्व थोड़ी ना है, सोल्व थोड़ी ना है। सोल्व होता तो फिर तो किताब बन जाती, पूरी दुनिया अलग है। वो तो मैं धीमे धीमे बना रहा हूँ, 3-4 महीने में बनेगी किताब पूरी। किताब में सॉल्यूशन बनाना बहुत बड़ी बात है, इधर उधर से छापामारी करके ना करें। तो देख, खुद से टीचर सॉल्यूशन बना के किताब बनाए ना, परफेक्ट किताब। बहुत, मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, मैं 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ किताब बनाने की, व्यापम की, SSC की, सब की। मैंने एक बार 5 लोग लगाए। कितने लोग लगाए? 5 लोगों को अलग अलग एक टॉपिक दिया। क्या दिया? एक टॉपिक, और मैंने गाइड भी किया उनको, ऐसे ऐसे करना, ये करना। बेस्ट स्टूडेंट जो रहे ना मेरे पुराने, लगभग सिलेक्टेड है सब, है ना, उनको मैंने एक टॉपिक दिया है ना, और एक क्वेश्चन लिखने का मैंने उनको 30-30 रुपया दिया। कितना? एक क्वेश्चन के सोल्यूशन लिखने का 30 रुपया। समझ आ रही है बात? यदि एक टॉपिक में 200 क्वेश्चन हो गए, कितना हो गया? 6000 रुपया। मतलब एक टॉपिक का सोल्यूशन कितने में बनवा रहा हूँ मैं? 6000 रुपया। बढ़िया, अच्छा चला मामला, बहुत बढ़िया चली गाड़ी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आई कि उसको फाइनलाइज तो मेरे को ही करना पड़े ना, एक सवाल को देख देख के फाइनल तो मेरे को ही करना पड़े। अब क्या होता है ना, देखो, एक क्वेश्चन की जो परफेक्ट मेथड है ना, हर एक क्वेश्चन की एक बेस्ट अप्रोच होती है। अब मेरे को जो चाहिए, मेरे को परफेक्शन वाली चीज़ चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे 3-4 बार प्रयास किए मैंने, 3-4 बार, 4-4 5-5 लोगों को लगा के, बीच में स्किप करना पड़ा क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला फाइनलाइज करने का। इसलिए 4-5 बार मैंने कोशिश करी, 10 साल से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, पटना में पढ़ाता था, वहाँ पे 4-5 लोग लगा के कोशिश करवाई मैंने, वहाँ पे मेरे को टाइम नहीं मिला देखने का। वो करते रहे, वो ले आते, मैं बुलाता उनको शाम में 6 बजे आना, 6 बजे जैसे ही आते, टाइम ही नहीं मिलता मेरे को देखने का, फिर लौट के चले जाते। ऐसे करते करते 4-5 बार प्रयास किए मैंने, सब दूर प्रयास किए मैंने। पटना में पढ़ाता था, वहाँ प्रयास किए, यहाँ प्रयास किए, सब दूर। हाँ, नहीं था टाइम नहीं था, ये ऑनलाइन परिवार के साथ बिजी है। परिवार के साथ क्या बिजी इंसान। हाँ यार, आप सब समझते हो। लॉकडाउन में ना ऑनलाइन का लोड था ना, ऑनलाइन ऐप बनाना, फिर उसको क्लास को बना के यूट्यूब ऐप पर डालना, ये डालना। मतलब लॉकडाउन में यूँ सोचो पूरा ऑनलाइन पे काम करना सिखाया। लॉकडाउन ने पूरा ऑनलाइन पे काम करना सिखाया। चलो
शादी तो 5-6-7 दिन की थी। शादी का क्या है? हाँ क्या बोल रहे? हाँ सही है, घर वाले भी इनकी हुई नहीं और इनको पता नहीं है। ये शादी किए नहीं और ये बोलते रहते हैं, इनको पता तो कुछ भी नहीं है। चलो अभी सब समझ में आएगी, राजा बनोगे तब। इधर देखो, हाँ ये 5वें सवाल के बाद 11वें पे आओ। 11वें पे सवाल नंबर 11 पे आओ। अरे दुनिया बहुत बड़ी है, शांति रखो। अभी सवाल नंबर 11 देखो आप, है ना। एक कहानी सुनाता हूँ अभी दुनिया से बाहर निकलने की। A, B, C और D, है ना। फटाफट जरा कदम से कदम मिलाओ। इधर देखो क्या निकालना है इसमें। AB बराबर AC, मतलब AB बराबर AC और CD बराबर CA, तो बात वही हो गई। AB बराबर AC और CD बराबर CA, ठीक है। अच्छा ये कितना डिग्री दिया है? 20 डिग्री। 4-5-6 महीने में निकालूंगा किताबें, ऐसी किताबें निकालूंगा मतलब कि विद्यार्थी को कोचिंग करने जाना ही नहीं पड़े, ऐसे सॉल्यूशन बनाऊंगा। हाँ नहीं, ऐसे कहीं नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये कहने की बातें होती, कोई बेरोजगार नहीं होता दुनिया में। अरे बहुत सारी चीजें, कोई कमी नहीं है। इंसान करने वाला हो तो कोई कमी नहीं है, नहीं करने वाले तो बेरोजगार। इधर देखो AB, AC और CD, है ना। एंगल ABC की माप क्या है? ABC की माप क्या है? क्लियर? हाँ कितना आएगा? हाँ 40 आएगा, सही है। चलो इधर देखो, ये वाला कोण निकालना आपको, है ना। बहुत सरल सा सवाल है। अच्छा ये 20 है तो ये भी 20 है क्या? देखो भुजा बराबर कोण बराबर आ जाता है दिमाग में। अच्छा ये 20-20 तो 40 हो जाएगा क्या? इन दोनों से जुड़ के बनेगा ना बाहर का कोण। बाहर का कोण क्या होता है? अंदर वाले उसको छोड़ के बाकी दोनों के योग के बराबर होता है। तो ये वाला कोण 20 + 20 40 है क्या? नहीं, बोलो जरा, लिख दूं क्या 40? अब इस त्रिभुज में आओ जरा, है ना। इस त्रिभुज में आइए, ठीक है ना। क्या है कहानी? ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। भुजा बराबर कोण बराबर, तो ये 40 तो ये भी 40 आ जाएगा। तो बस ये आंसर आ गया। क्या? ज्योमेट्री? हाँ मैं तो बोल रहा हूँ ना, बहुत सरल है। बहुत सरल है। एडवांस मैथ्स पूरा बहुत सरल है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। शांति से आप एक बार पढ़ो तो सही, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया लंबा लंबा हल कर रही है और हम 2 सेकंड में वैल्यू रख के आंसर ले आए, तब बड़ा ऐसा फील होता है, अरे वाह यार, मज़ा आ जाता है। क्या? नहीं वो क्या है, देखो प्रैक्टिस होने के बाद कोई कुछ नहीं घुमाता, ठीक है। हाँ एडवांस की तुलना में अरिथमेटिक में ज़्यादा पिक्चर है। एडवांस थोड़ा कम है, लेकिन अरिथमेटिक में ज़्यादा वेराइटीज़ है। अरे कुछ नहीं, अरे कुछ भी नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे हमारा एक समय और दूरी टॉपिक है ना, बस उतना ही बड़ा ज्योमेट्री है। हमारा साधारण ब्याज जो टॉपिक है ना, उतना ही बड़ा अलजेब्रा है। तो अरिथमेटिक के एक टॉपिक जो है एडवांस के एक टॉपिक की तुलना कर रहे हैं। एडवांस में कितने टॉपिक है? 4, 5, 6, 7। अरिथमेटिक में कितने टॉपिक है?
15, 17, 20 ऐसे करके। तो अरिथमेटिक के 4-5 टॉपिक बड़े बड़े ले लो, वो एडवांस को बराबर कर देंगे ऐसे करके। अरिथमेटिक में टॉपिक ज़्यादा है। अरे छोड़ो यार, अभी तो देखो आप। हाँ, ऐप पे एलजेब्रा देखो बनाता हूँ मैं, है ना। आपको तो एलजेब्रा पढ़ा दिया था ना मैंने। कहाँ से नहीं पढ़ा है, शुरू में नहीं पढ़ा है। एलजेब्रा से शुरू करी थी उधर क्लास, बीजगणित से ही तो शुरू करी थी क्लास, है ना। एक्चुअली उसको बीजगणित को ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, दिक्कत ये हो गई। तब उसको ना मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ये खत्म हो जाए फिर रिकॉर्ड करके डालूंगा उसको, है ना। क्या घन, हाँ बता देता हूँ, अभी रुक जाओ ना थोड़ा सा। किसका पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। वहाँ तो पढ़ाते पढ़ाते इतने में तो कहानी खत्म हो गई ना, कहानी खत्म हो गई। हाँ, बहुपद तो बीजगणित में पढ़ाया था ना। नहीं थोड़ा क्या, सब तो पढ़ाया था उसमें, कोटि डिग्री वगैरह सब सारी चीजें पढ़ी थी। नहीं नहीं 10 मिनट थोड़ी ना यार, ज्यादा पढ़ाया। बहुपदी बहुपद तो पढ़ा हमने अलजेब्रा में। अब थोड़ा डिटेल में बताना मेरे को क्या कहना चाह रहे हो, क्वेश्चन दिखाना कि सर ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, सब पढ़ाया उसमें। चलो क्या है यार, क्या है, चलो फटाफट देखो जरा जल्दी से। चलो इस पे आ जाओ जरा, 31 पे, 31 पे। सवाल नंबर 31 पे आ जाओ। क्लास के 15 मिनट पहले बताना मेरे को, मैं बता दूंगा, है। 31 पे आ जाओ, 31 पे जल्दी फटाफट। क्या है 31? देखो कितना शानदार सवाल है, कितना अच्छा दिख रहा है। ए बी सी, है ना। 5, 6, 1 और 2। एक, 2, 5 और 6, है ना। सवाल मत देखो, सवाल में लगने वाली प्रॉपर्टी देखो, वही 2-3 प्रॉपर्टी बार बार छाप छाप के लगा रहे हो आप। ये है ज्योमेट्री, है ना। चलो अभी देखो जरा क्या पूछा है इसमें। कोण 1 प्लस कोण 2 का वैल्यू निकालना है हमें, है ना। इसका मान निकालना है, ध्यान देना, ठीक है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका वैल्यू आपको निकालना है ना। अब देखो यहां से क्या है कहानी। एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना, ठीक है। अच्छा इसको कोण ए नाम दे दे क्या, है ना। अच्छा एंगल 1 कितना होगा, a प्लस 5, इन दोनों के योग से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 1 का वैल्यू a प्लस 5 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा क्या a प्लस 5। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, a प्लस 5 एंगल 5, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 1 का मान एक्सटीरियर, इन दोनों के योग से 1 का वैल्यू बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा 2 का वैल्यू इन दोनों के योग से बनेगा, a प्लस 6 से बनेगा। तो 2 का वैल्यू 6 प्लस a बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। 2 का वैल्यू इन दोनों के योग से बनेगा कि नहीं बनेगा। प्लस है बीच में तो लगा दो प्लस। अब आप ठीक से देखो जरा, ये वाला टुकड़ा 180 डिग्री है क्या, प्लस ये आपका एंगल a। तीन कोण मिला के त्रिभुज के 180 होते कि नहीं होते, तो तीनों मिला के 180 है प्लस a, ये आंसर आएगा इसका। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, है ना। 180 प्लस a या a प्लस 180।
हो गया क्या? कर लिया कॉपी? ये सवाल समझ आया? क्लियर है? ठीक, चलो अब सुनो। अब एक दो फॉर्मूले सिखाता हूं मैं आपको। कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम? मैंने एक चीज आपको बार बार बोली थी कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी यही है, इन दोनों के योग से बाहर का ए बी सी। ये क्या है? बी प्लस सी। ये क्या है? ए प्लस बी। और ये क्या है? ए प्लस सी। है क्या नहीं? सबसे ज़्यादा यूज हो रही है प्रॉपर्टी, है ना? 3-4 प्रॉपर्टी है केवल। फिर से बोल रहा हूँ, प्रश्न मत देखो, उसके अंदर लगने वाली प्रॉपर्टी देखो। वही 3-4 प्रॉपर्टी घूम घूम के लग रही है। तो सवाल का स्ट्रक्चर देख के डरने से कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ है। प्रॉपर्टी लिखो, सवाल लो और चलने दो गाड़ी। बस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सवाल पहचान में आएगा, सरल लगेगा, है ना? चलो अब देखिए, कहानी ऐसी है कि एक होता है साइन रूल और एक होता है कोसाइन रूल। वेट, शांति रखेंगे, छापना नहीं है। ये सब फॉर्मूले आपके इसमें लिखे हो। कोसाइन रूल है ना? साइन रूल का मतलब होता है, जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी। एक चीज ध्यान देना, ए के सामने वाली भुजा को ज्यामिति में हमेशा स्मॉल ए माना जाता है, बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी माना जाता है और सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी माना जाता है। तो साइन रूल क्या कहता है कि ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ये है साइन रूल। कैसे यूज होगा, कब यूज होगा, बताता हूं। ये है आपका साइन रूल, है ना? त्रिभुज पे ऐसे। कोसाइन रूल पे आते हैं। कोसाइन रूल में जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ऐसा ही त्रिभुज बन जाएगा। जैसे कॉस ए, एक बार कॉस बी और एक बार कॉस सी, है ना? कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इसको देख के समरूपताओं का ध्यान रखते हुए इसका भी फॉर्मूला आप शायद खुद लिख सकते हैं। ए में यहां क्या आएगा? माइनस में ए। तो बी में यहां क्या आएगा? माइनस में बी स्क्वायर। ए को छोड़ के बाकी दोनों आएंगे यहाँ पे प्लस में, तो बी को छोड़ के बाकी दोनों प्लस में क्या आएंगे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए है तो माइनस का ए स्क्वायर, बी है तो माइनस का बी स्क्वायर। अच्छा, नीचे में कौन आएगा? नीचे में जैसे ए को छोड़ के बी सी, तो बी को छोड़ के ए सी, क्या आएगा? 2ac। आया समझ में? देखो क्या हो रहा है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करो, रटने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, अब इसका तो आप बना ही दोगे, पूरा विश्वास है मेरे को। बताओ क्या आएगा? बी है तो बी स्क्वायर, ए है तो ए सी है तो सी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएंगे? दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। जैसे बी को छोड़ के ए सी, ए को छोड़ के बी सी, तो सी को छोड़ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, है ना? ये इसको बोलते हैं कोसाइन रूल, ठीक है ना? इसके लिए भी वही त्रिभुज बनेगा, ए बी सी, और ये स्मॉल है ये भुजा, स्मॉल बी ये भुजा और स्मॉल सी ये भुजा, है ना? क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? ठीक है, चलो। तो दिस इज साइन रूल एंड दिस इज कोसाइन रूल। सबसे पहले थोड़ा सा फॉर्मूले बनते कैसे, थोड़ी सी डस्टी डालते, 5 मिनट लगेगा, है ना? जरूरी है कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हम ये जाने, है ना? अब सुनो, जैसे त्रिभुज एक है ना, सबसे पहले ऊपर वाला सिद्ध कर लेते हैं। जैसे ये एक आपका त्रिभुज है ए बी और सी, है ना? इसमें
ये भुजा क्या है ए। अब इसमें एक लंब डाली है, ये लंब इस त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई। अच्छा इसका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 a इंटू एच आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 a इंटू एच है, ठीक है। अब इसमें 1/2 a h है ना, ठीक है। ये कोण B है ना। अच्छा C के सामने वाली साइड को क्या कहोगे, स्मॉल c है ना। अच्छा इस त्रिभुज में थोड़ा गौर करें, साइन B, साइन B, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा कॉस थीटा लगा सकते हैं। साइन B का मान h/c है क्या, लिखने दो पहले, बताओ है कि नहीं h/c, है ना, वहां लिखूंगा साइन B का मान क्या है, h/c। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, याद करो। तो h का मान क्या हो गया, यहां से c को इधर लो, c साइन B। बताओ ये h का मान हुआ कि नहीं हुआ, क्या हो गया, h का मान c साइन B है, ठीक है। तो रख दो h का मान, यहाँ पे h का मान रखूंगा तो h का मान क्या रख दो, c साइन B, तो h की जगह रखेंगे c साइन B। तो बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 AC साइन B, क्या हो गया एरिया का फॉर्मूला, 1/2 AC साइन, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया का, है ना, ठीक है। किसके एरिया का, इस त्रिभुज के एरिया का, ठीक है। अब देखो सुनो मेरी बात, अब इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे इस त्रिभुज को थोड़ा सा मैं ऐसे लूं, A B C है ना। अब मैं आधार बनाऊंगा C को और ऐसे डालूंगा ऊंचाई h, मतलब मैं किधर से देखूंगा, इधर से, ये सबसे ऊपर वाला बिंदु, और यहां से आधार पे क्या डालूंगा, लंब। तो इसका एरिया जो है, एरिया 1/2 CH से भी आ जाएगा क्या, आधार गुणा ऊंचाई। अभी मैंने A को आधार बनाया, A आधार पे H ऊंचाई, अब C आधार पे H ऊंचाई, और एक बार B आधार पे H ऊंचाई, तीनों बार से हम क्या बनाएंगे, एरिया का फॉर्मूला। क्लियर, इसको आधार मानोगे H, इसको आधार मानोगे 1/2 CH। अब यहां पे आप देखोगे तो H बराबर ये वाला कोण ले लो जरा, है ना। अच्छा ये भुजा स्मॉल b है क्या, b के सामने वाली, इस त्रिभुज को ले लो जरा। अच्छा साइन A बराबर h/b आएगा, इधर से देखो, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, साइन A का मान h/b आएगा। तो साइन A का मान h/b, तो h बराबर कितना आ गया, b साइन A, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। तो h का मान रख दो, यहाँ पे b साइन है, तो h का मान रख देता हूं b साइन A, है ना। बताओ ये भी एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा इसी त्रिभुज का, ये भी इसी त्रिभुज का एरिया, इसी त्रिभुज का एरिया ये भी है कि नहीं। अब आप गणित समझो कि जब यहाँ AC लेते हो तो AC को छोड़ के यहाँ B आएगा, जब यहाँ BC लेते हो तो BC को छोड़ के यहाँ A आएगा, तो एक और कौन बचा, AC हो गया, BC हो गया, BC बचा, BC, AC का जोड़ा हो गया, BC का सॉरी BC हो गया, AB बचा AB के साथ। अच्छा यहाँ गौर करो, कोण B हो गया, कोण A हो गया, कोण C बचा क्या, B हो गया, A हो गया, C बचा। B आएगा तो B को छोड़ के बाकी दोनों लिख देना, A आएगा तो A को छोड़ के BC लिख देना, C आएगा तो C को छोड़ के A भी लिख देना। तो यहां से भी ये एरिया बना के नहीं बना, तो एरिया तीन प्रकार से बन सकता है क्या। इसके लिए भी मैं चित्र बना सकता था, इसको आधार मानता, आधार B पे,
अभी मैंने आधार ए पे ऊंचाई ली तो 1/2 a इंटू एच। अभी मैंने आधार सी पे ऊंचाई ली तो c इंटू एच। अब मैं एक बार क्या ले लेता, धैर्य रखो, है ना, बहुत पावर है हमारे अंदर। ये बी, इधर से ऊंचाई क्या ले लेता मैं, एच। एक बार मैंने इस पे इसको आधार बना के ऊंचाई ले ली, एक बार इसको आधार बना के ऊंचाई लूंगा तो इसका एरिया 1/2 b इंटू एच आएगा कि नहीं आएगा? क्या आ जाएगा? 1/2 b इंटू एच। फिर एच का मान रखोगे तो ऐसा आपका बन जाएगा। तो तीनों तरफ से 3 प्रकार के एरिया के फॉर्मूले बनेंगे। कितने प्रकार के एरिया के फॉर्मूले बनेंगे? 3। अब ये एरिया का फॉर्मूला क्या कहता है? क्या चाहिए इसको? 2 भुजा और उनके बीच का कोण। चलो छोड़ो, हम ये देख रहे थे कि ये कैसे बना। अच्छा अब देखो, ये एरिया ये तीनों एरिया समान है कि नहीं है? तो इन तीनों को इक्वल रख दें, बराबर। क्या रख दें? इन तीनों को इक्वल रख देते हैं, है ना। तो इन तीनों एरिया को बराबर रखने जा रहा हूं मैं। 1/2 AC साइन बी बराबर 1/2 BC साइन ए बराबर 1/2 AB साइन सी। तीनों को क्या रख दिया? बराबर। अच्छा 1/2 तीनों का कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अब इन तीनों के बटे में ना ABC से इन तीनों में भाग दे दो। इन तीनों में किससे भाग दे दो? ABC से। बन गया है आपका। AC से A और C गया तो साइन B अपॉन B बचा। BC से B और C गया, साइन A अपॉन A बचा। AB से A और B गया, साइन C अपॉन C बचा। तो साइन B अपॉन B, साइन B ये कोण है और ये भुजा है B। साइन B अपॉन B, साइन A अपॉन A, साइन C अपॉन C। यही तो था ना, साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C। इसको पूरे को उल्टा करके भी लिख सकते हो आप। उल्टा करके लिखोगे तो B ऊपर चला जाएगा, A ऊपर, भुजाएं ऊपर आ जाएगी, साइन नीचे आ जाएगा। आप तो मेरे को ये बता दो कि इसके अंदर आपको ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख गया, सबको दिख गया, कोई दिक्कत तो नहीं? ऊपर नीचे करके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? A अपॉन साइन ए बराबर B अपॉन साइन बी बराबर C अपॉन साइन सी, है ना। तो कैसे बना है फॉर्मूला, समझ आया आप लोगों को? देखो क्या हुआ, सुनो मेरी बात। होता क्या है ना, ऐसा है कि सबसे पहली चीज तो पहले ये बताओ, आपको ये कैसे बना समझ आया? ये कैसे बना समझ आया? भूल गए? अच्छा ये समझ आया था, ये भूल गए? समझ सब आया? तो फिर यही तो पूछ रहा, समझ आया कि नहीं आया? हाँ तो देखो ऐसा है, समझ में आया, लेकिन अब सॉरी, चीजें याद थोड़ी ना रहती है, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब याद होगा। अब मैं आपको मिटा के बोलूं कि पूरा बना दोगे तो आप नहीं बना पाओगे। कुछ कुछ बना देंगे, कई लोग नहीं बना पाएंगे। समझ आ रही बात? किसको? आपको क्या लगता है? हाँ तो बस, तो फिर मैं तो बस ये बता रहा था फॉर्मूला बना कैसे। ये कोई काम का नहीं है आपके, लेकिन एक चीज है, देखो सुनो, ये जो चीजें हैं ना, ये क्या है, सवाल जब हल करते हैं ना, तो हल करते समय वो फॉर्मूला कैसे बना, वो कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। चलो नहीं आएंगे काम, रहने दो कर लेना उससे, है ना। छोड़ो, इसको फटाफट फोटो ले लो, इसको मिटा के मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ 2 सेकंड में, और फिर इन फॉर्मूले का यूज करके बताता हूँ फटाफट जल्दी से। फोटो ले लो इसका, कॉपी वॉपी मत करो, बाकी ऐप पे आएगा वहां से देख लेना, है ना। इतना टाइम नहीं हमारे पास कॉपी करने का। देखो 3-4 चीजें बताई लाइन से। जब दूसरा बता रहा था पहला भूल गए होंगे, जब तीसरा बता रहा था तो पहला तो बुड़ी गया होगा, और जब चौथा बताया तो पहला तो गायब भी हो गया होगा आपका। तो 3-4 चीजें सीक्वेंस में याद नहीं रहती है ना, कोई दिक्कत नहीं ऐसी।
टाइम क्या हो रहा है? 4 बज रहे हैं कि 4:15? करेक्ट 4। हाँ क्या बोल रहे हैं? 2 मिनट बाकी 4। बहुत बढ़िया, समय की वैल्यू देखिए आपने, 2 मिनट बाकी। अच्छा हाँ हाँ इसमें ऐसा करा करो, जब सवाल हल कर रहे हो तुरंत के तुरंत भरने की आदत डालो उसको। सवाल हल करके सीधे वहीं का वहीं भर दो पहले, ऐसे करके। हाँ इसको मिटा दूं क्या? टेस्ट देने से पता चलता है कि एक्चुअली हमारा पिक्चर है क्या, है ना। अब यहाँ तो पढ़ रहे हो, समझ में आ गया नहीं आ गया, चलो घर पे जाके कर लिया, लेकिन उसको जो परफॉर्म करना है, जहाँ पे कैसे परफॉर्म करना है, वहाँ पे कैसे काम करते हो, समझ आती है उसकी कि कहाँ वैल्यू है, कहाँ कमी है, क्या नहीं। अब आप देखते हो कितनी जल्दीबाजी में होता है काम, फटाफट फटाफट फटाफट, समझ आ रही बात। अब यहाँ तो समझ में ही नहीं आ रहा है और वहाँ फटाफट फटाफट। हाँ एसएससी वालों के साथ भी सेम कहानी है। मेन एग्जाम जो होता है ना, मुख्य परीक्षा एसएससी का, उसमें 100 सवाल आते हैं गणित के। गणित के कितने सवाल? 100। 2 घंटे का टाइम मिलता है, 120 मिनट में 100 सवाल, और उनका तो लेवल भी अच्छा रहता है। 120 मिनट में कितने सवाल? 100, मतलब एक सवाल के लिए 45 सेकंड। ये मान के चलो 45 से 50 सेकंड में एक सवाल फिक्स है। मतलब ये सच है कहानी का कि 1 मिनट के अंदर अंदर इन्हीं आपको एक सवाल पढ़ना भी है, समझना भी है। पहले तो सवाल को पढ़ के समझो कि क्या पिक्चर है, फिर उसके बाद हल करो, कैलकुलेशन है नहीं है, क्या है क्या नहीं, कहानी समझ आ रही बात। उसके बाद फिर उसको टिक करो। ये सारा काम आपको 1 मिनट के अंदर अंदर निपटाना होता है, समझ आ रही बात। तो वो टास्क क्लास में पढ़ने की तुलना में बहुत अलग है। वहां तक जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रिपीटेशन में प्रैक्टिस करो, है ना, सवाल याद हो जाने चाहिए ऑलमोस्ट। चलो मिटा दो इसको, है ना। अब चलो ये वाला सूत्र देख लेते हैं। देखो इधर देखो, ये वाला इधर वाला ऐसे ही बता रहा हूं। मतलब ये भुजा ए है ना, एक लंब डालो और इसको मान लो h। ये भुजा c है और ये भुजा b है ना। एक लंब डालो, इसको h मान लो, इसको मान लो x। तो ये a माइनस एक्स हुआ क्या? a में से x गया तो a माइनस एक्स बचा के नहीं बचा? 2 समकोण त्रिभुज है, 2 बार पाइथागोरस लगेगी। कितनी बार लगेगी पाइथागोरस? ए बी सी तो क्लियर है, बस ये मैंने h माना, a में से इसको x माना, x गया तो a माइनस एक्स बचा। इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 6। इसमें लगाओगे पाइथागोरस, h स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, है ना। h स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब यहां से देखना जरा, यहां से एक्स स्क्वायर का मान सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है क्या? देखो है क्या? एक्स स्क्वायर का मान क्या है? सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व करोगे, देखो ये कैसे खुलेगा? एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax बराबर b स्क्वायर। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा है ना। अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान रख दो क्या यहाँ पे? है ना, एक्स स्क्वायर का मान यहां रख दो, रख देता हूं। एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर का मान माइनस एच स्क्वायर माइनस 2ax बराबर b स्क्वायर। एच स्क्वायर कैंसिल, है ना, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। अब सुन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर लाओ और 2ax को उधर भेज दो। बोलो क्लियर है रिलेशन?
बन रहा है फॉर्मूला, तैयार हो रहा है। अब x को यहाँ से रिप्लेस करना है। इतना समझ में है आपको क्या करा मैंने? हाँ कोशिश करो, मतलब आ रहा समझ में। x, अब सुनो, इस त्रिभुज में आओ जरा, इस त्रिभुज में, क्योंकि कोस वाले फॉर्मूले बनाना है तो cos थीटा लगाएंगे, है ना। cos b का वैल्यू x/c आएगा क्या यहाँ से? cos थीटा आधार बटा कर्ण x/c, तो x का वैल्यू क्या आया यहाँ से? x का वैल्यू क्या आया? c cos b आया क्या? तो रख दो x का वैल्यू c cos b, है ना। तो a² + c² - b² बराबर 2a, इसकी जगह क्या रख दूं? c cos, अच्छा 2ac को बटे में ले आओ नीचे, बन गया ना फॉर्मूला। cos, किसका फॉर्मूला बनाए? cos b का, ये वाला, है ना। ठीक है, अब मैंने अभी किसको लिया था? इसको लिया था। अब h यदि मैं ऐसे बनाऊं c पे और एक बार h ऐसे बनाऊं तो तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे घूम घूम कर, है ना। बस इसका फोटो ले लो, कॉपी नहीं करना, है ना, फटाफट जल्दी से। हाँ ले लिया, फोटो ले लिया। चलो अब हमारे काम की बात, अभी तक जो था सब काम का नहीं था, है ना। अब काम की बात के सवाल कैसे होगा, है ना। तो अब एक चीज ध्यान दो, आप इसको बिगाड़ देता हूं, पहले मैं बिगाड़ दूं ना इसको, है ना। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूले को गौर से देखो आप, इन फॉर्मूले को गौर से देखो। एक ही कोण होता है इसमें, कोण एक ही जगह है केवल। ये क्या है? ये BCA, ये सब तो भुजाएं है ना। इस फॉर्मूले में कोण एक ही बार आता है। इस फॉर्मूले में यदि कोई कोण है तो केवल कोण A, क्या एक और कहीं कोण B या C है क्या? नहीं। तो इन फॉर्मूले में कोण कितनी बार आता है? एक बार। तो जिन सवालों में कोण केवल एक ही बार आ रहा है उनमें कोसाइन फॉर्मूला लगेगा। इन दोनों में कंपटीशन होती है कि कौन से सवाल में ये लगाए, कौन से सवाल में ये लगाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से सवाल में ये लगेगा, जहां कोण कितना हो? केवल एक। पूरे सवाल भर में केवल एक ही कोण का जिक्र हो, वहां कौन सा रूल लगेगा? कोसाइन। और जहां एक से ज्यादा कोण का यूज है वहां क्या लगेगा? साइन। खत्म हो गया। अब देखो हम थोड़ा सा अपनी शीट पर आते हैं। देखो जैसे सवाल नंबर मैं आपको बताता हूं, आठवें पे आओ, आठवें पे सवाल नंबर 8वें का चित्र देखो। सवाल नंबर 8वें के चित्र में कोण कितने हैं? एक है कि एक से ज्यादा है? सवाल नंबर 8 में कोण कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? चित्र में देखो, चित्र में 2 है, 30 डिग्री 45 डिग्री, तो साइन रूल लगेगा। कोसाइन रूल कब लगता है? केवल एक ही कोण की दुनिया में। समझ आ रही बात? एक से ज्यादा कोण में क्या लगाओगे आप? साइन रूल। क्लियर? तो सवाल नंबर 8 देखो जरा, ABC, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, है ना। और ये है 3√2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BC। अब सुनो मेरी बात विद्यार्थियों, फॉर्मूला छोड़ो, उस फॉर्मूले को छाप लो दिमाग में। क्या है वो फॉर्मूला? कोण के बटे में भुजा या भुजा के बटे में कोण है। ये 30 डिग्री है, 30 के सामने कौन है? ये
तो या तो डिसाइड कर लो कि ऊपर में कोण नीचे में भुजा, या फिर ऊपर में, जैसे यहाँ ना देखो ऊपर में भुजा भुजा है और नीचे में कोण है, तो आप तय कर लो या तो ऊपर कोण नीचे भुजा, या फिर ऊपर भुजा भुजा तो नीचे कोण कोण, एक जैसा चलना चाहिए पूरा पिक्चर है। तो कोण ले लेते हैं ऊपर 30 डिग्री के सामने क्या है ये क्वेश्चन मार्क, 45 डिग्री के सामने क्या है लिख लोगे ऐसा, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये लिख लोगे ऐसा, कोण के बटे भुजा, कोण के बटे भुजा, कोण बटा भुजा, कोण बटा भुजा, उस कोण से बनने वाली भुजा उसके नीचे आएगी, उस कोण से बनने वाली भुजा उसके नीचे आएगी। कर लोगे इतना, फॉर्मूला छोड़ो, कर लोगे इतना काम। सबसे पहली चीज, एक से ज्यादा कोण यदि है तो साइन रूल लगेगा। दो कोण है, ये कब लगेगा, केवल जब सवाल की दुनिया में केवल एक ही कोण है, तो सबसे पहला तय है ये लगेगा। इसको कैसे लगाना है, कोण के बटे में भुजा, कोण के बटे में भुजा, और बस इतना सा करना, कोण के साथ क्या लगा लेना, साइन, कोण के साथ क्या लगा लेना, साइन, खत्म हो गई बात। आया समझ में क्या किया, कोण बटा भुजा, कोण बटा भुजा, बस हो गया खत्म। इसका मान, इसको इसकी जगह x मान लो, आ जाएगा उसका मान, है ना, इसी का मान निकालना था ना हमें। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 ना, इसको x मान लेते, क्या मान लेते इसको x, कि क्या निकालना है आपको x, है ना, x बराबर साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है क्या, अपन थे। अब इसको हल करना है और क्या, है ना। So I think it will become 1/6 12, कितना आएगा x बराबर 6, है ना, 3 आएगा, x बराबर 3, है ना, ठीक है। ये √2 से 2 कैंसिल, x बराबर 3। उम्मीद है कि आप हल कर लेंगे इसको घुमा फिरा के। ये √2 नीचे आएगा, √2 क्या हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 कर लेना इसको, ये 6 इधर जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो x बराबर 6 गुणा 1/2 3 हो जाएगा। कर देता हूँ इसको हल, है ना। ये 2 है, ये √2 है और ये भी √2 है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 2x के साथ आ जाएगा, 1/2x बराबर ये √2 नीचे आएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया ना, x इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, 3 बराबर x, तो x बराबर 3 आ जाएगा, है ना। इसके बाद सवाल नंबर 13 पे आना, 13 पे। सवाल नंबर 13 कितना, वाह यार, मैं तो सोच रहा था ये सवाल कॉपी कर रहे हैं, अब आपने अगले का उत्तर निकाल लिया, वाह यार, दुनिया बदल गया। ये समझ में आया, ये वाला मिटा दो इसको, रफ कर दो क्या, क्लियर है।
अभी सेटिस्फाइड है ना, अभी मामला सब सेट है। चलो सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में लगेगा कौन सा रूल? साइन रूल, कोसाइन रूल? कोसाइन। एक ही कोण है ना उसमें, है ना? चलो सवाल नंबर 13 देखो जरा। ए बी सी है ना, 60 डिग्री 5 और 6। अब सुनो, इस फॉर्मूले को कैसे लेना है आपने? अच्छा, जब एक ही कोण हो कहानी में तो ये लग जाएगा, है ना? ठीक है, अब सुनना मेरी बात, है ना? इस फॉर्मूले को कैसे लो? कोस 60 डिग्री, कोस कितना लोगे? 60। इधर पे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इस भुजा को जो भी मान लो, माइनस ए स्क्वायर, है ना? 60 डिग्री 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6। आ रही है क्या समझ में बात? है ना? दोनों भुजा के बीच वाला कोण, तो 60 डिग्री 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस में सामने वाली भुजा आएगी, कोण के सामने वाली भुजा माइनस में आएगी, और अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 6, है ना? फॉर्मूले को फ्रेम करो थोड़ा सा, है ना? अच्छा, कोस 60 डिग्री क्या होता है? 1/2। 25 और 36 61, 61 माइनस ए स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 6, 2 से 2 कैंसिल, ये 30 आ जाएगा ना? 30 बराबर 61 माइनस ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर 61 माइनस 30 कितना आ गया? 31। यदि ए स्क्वायर बराबर 31 है तो ए बराबर कितना आएगा? √31, है ना? हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा कुछ है। हाँ, √12 की वैल्यू, तो √12 तो सरल है ना, इसलिए पूछा था। क्यों पूछा? देखो √12 नहीं याद नहीं, देखो ना √12 क्या होता है? 4 इंटू 3, 2 बन के बाहर आ जाएगा। अब √3 का मान तो आपको पता होता है ना, 1.732, तो 1.732 इंटू 2, हाँ तो हो जाएगा ना, वो हो पा रहा है क्योंकि √2 √3 का मान हमें पता है, ऐसा सोच के वो सवाल दे रहा है। हाँ, तो √12 √3 में कन्वर्ट हो गया ना, √3 का मान विद्यार्थियों को पता है, ऐसा वो जानता है, तो 1.732 इंटू 2। बाकी आप इनका भी मान इजीली निकाल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था मैंने वर्गमूल निकालने का, 2 दूनी 4 3 3 9, इजीली निकल जाएगा इसका। इसके बाद सवाल नंबर 14 भी ऐसा ही है, स्ट्रक्चर नहीं बनाया इसमें, लेकिन 14 नंबर का सवाल ऐसा ही है। √2 का मान कितना होता? 1.414 √2 का मान। हाँ, √31 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए ना स्क्वायर रूट वाली लॉन्ग डिवीजन मेथड है, लंबी कहानी है। जैसे 31, इसमें फॉर्मूले चलते हैं ऐसे वाले, 1 इंटू 1 बराबर 1, 2 इंटू 2 बराबर 4, 3 इंटू 3 बराबर 9, 4 इंटू 4 बराबर 16। जब हम डिवाइड करते हैं तो कैसे टेबल चलते हैं? 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या फिर 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आता है। हाँ, किससे? हाँ, लेकिन वो हाँ हाँ पेयर में 31 के बाद 0.00 फिर 00, 2 का पेयर बनता जाएगा ना, ऐसे करके। क्या आ रहा है? किससे जा रहा है ये? 5 से जा रहा है ना, तो 5 पंजे 25, कितना बचा? 6 0 ये 5 यहाँ कॉपी होगा 10, तो 101 इंटू 1, 102 इंटू 2, 104 इंटू 4, 105 इंटू 5, हाँ 5 से 525 75, फिर 2 0 छाप लो नीचे, फिर 105 में 5 जुड़ेगा 110,
अब 110 के साथ 1101 इंटू 1, 1102 इंटू 2, 1103 इंटू 1106 इंटू 6 जाएगा शायद, है ना। तो 6 6 36, 66, 5.56 ऐसे कुछ आएगा आगे। अभी छोड़ो, आप दिशा मत भटकाओ अभी, है ना। अब वो पूरी कहानी बतानी पड़ेगी फिर। हाँ चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में स्ट्रक्चर बना नहीं, लेकिन हम बना लेंगे स्ट्रक्चर। सवाल नंबर 14 है ना। एबीसी, एबीसी में कोण ए कितना है? 45 डिग्री। कोण बी कितना है? 60 डिग्री। कोण सी जो भी हो, ठीक है। अच्छा, ए सी कितना दिया है? 4√3। क्या मांगा है? BC बराबर है, ये भुजा मांगी। अब बताओ कौन सा रूल लगेगा इसमें? साइन रूल। लगा लोगे? कर लोगे, है ना। 45 डिग्री के बटा में ए और 60 डिग्री के बटा में अपॉन में 4√3, है ना। साइन लगा ले, यहां भी लगा लेते हैं साइन, ठीक है। तो 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 अपॉन ए बराबर √3/2 अपॉन 4√3, है ना। चलो अब कुछ नहीं, कर लेना सॉल्व। और क्या आएगा इसका आंसर? 4√2। अच्छा, √3 से √3 कट जाएगा, है ना। 8/√2। तो a बराबर 8/√2। परिमेयकरण कर लेंगे। तो 8/√2 में √2 का गुणा और √2 से भाग। √2 कितना हो जाएगा? 2। 2 4 8 आ जाएगा 4√2। सवाल नंबर 15 करना है। जो सवाल करना है फटाफट लिख दे रहा हूं मैं। 15, 16, बस ये 2 ही सवाल करो जल्दी से। ये साइन रूल कोसाइन रूल की कहानी।
हाँ, क्या करना है? 15-16 बताना है क्या? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलो अभी सवाल नंबर 47 देखो, 47 दिख रहा है 47 नंबर का सवाल। हाँ, उसका चित्र जो है मिसिंग है, उसका चित्र मैं बना रहा हूं यहां पे, है ना। सवाल नंबर 47 है ना। AM बराबर AD, ABC, इसका चित्र यार बना तो है लेकिन कहाँ बना है, रुको। हाँ, पेज नंबर 22 देखो, पेज नंबर 22 में सबसे ऊपर बना हुआ ये वाला चित्र। दिख गया? ABC, ये यूं सोचो, ये सवाल पूरे त्रिभुज में जितने भी सवाल किए सबसे अच्छा सवाल है। अच्छा का मतलब अब आप जैसा समझे वैसा समझ लें। टफ नहीं पड़ेगा, बहुत सरल है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी पकड़ में आना चाहिए कि कैसे फिट हो रहा है। चलो इधर देखो, 63 डिग्री। इसमें क्या दिया है आपको? इसमें AM और AD बराबर दिया है। देखो ये दोनों भुजाएं बराबर दिए है ना। और क्या दिया है? हाँ, ये जो CD रेखा है ना, CD देखो, ध्यान दो क्या दिया है। ये जो CD रेखा है ना, इस कोण का बाइसेक्टर है, यानी कि जो रेखा निकल रही है ना CD, ये CD रेखा दो बराबर कोणों में विभाजित करते हुए जा रही है। बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है कोण C का। तो क्या दिया है? AD बराबर AM, ये दोनों कोण बराबर है 63 दिया है। कौन सा कोण निकालना आपको? MAC, ये वाला कोण आपको निकालना है ना। चलो कर दो सोल्व। MAC यानी कि ये वाला कोण निकालना है ना, ये वाला कोण, ठीक है। ये वाला कोण आपको निकालना है। सोचिए, बुद्धि का खेल है सारा। चलो देखो, मैं बता देता हूँ, है ना, कोई बात नहीं, वेरी गुड। हाँ हाँ, नो नो,
बहुत अच्छी बात, यही तो चाहिए विद्यार्थी के अंदर, तभी तो ज्यामिति होगी। लो 2 मिनट और लो, आप प्रयास करते रहो ना, हार क्यों मानना है, करो प्रयास हो। यही ज्यामिति, घर में बैठो सवाल के सामने और बैठे रहो। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी पता है इस सवाल में? प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, चलो ये बता देता हूँ। इस सवाल में ना सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली, याद है कौन सी है? ABC, ये B+C, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी का यूज नहीं है इसमें। बस ये प्रॉपर्टी एक बार में लगेगी, सीधे और सीधे आंसर चमक जाएगा। हाँ, क्या 100 में से माइनस करा उसको, 63 को? इसका आंसर ना 63 डिग्री आएगा, यही आंसर है इसका। बोलने वाले थे आप? चल इधर देखो क्या है कहानी, इधर देखो मैं क्या बता रहा हूँ। यदि ये कोण A है तो क्या इसको भी A मान ले, है ना, मान ले। अच्छा, आप जानते होंगे ये दोनों कोण बराबर है क्या? क्योंकि भुजा बराबर है, दोनों कोण बराबर है। अच्छा, ये 63+A है क्या? 63+A है क्या ये वाला कोण? बोलो है क्या? 63+A है कि नहीं ये वाला कोण? है ना, बाहरी कोण वाली प्रॉपर्टी। जैसे ये इधर ले जाओगे तो ये B+C होगा कि नहीं होगा इन दोनों के? तो 63+A है कि नहीं है ये? अच्छा, ये 63+ है तो ये भी 63+A है क्या? क्या है ये? 63+A। अच्छा, आप जानते हैं ये वाला कोण इन दोनों को मिला के बना हुआ है। फिर से वही प्रॉपर्टी लग गई, इन दोनों को मिला के ये वाला कोण बनेगा। समझ रहे हो आप? वो प्रॉपर्टी लग गई फिर से बाहरी कोण वाली, इन दोनों को जोड़ के ये बनेगा। तो अच्छा, A तो आया है, दूसरा 63 ही रहा होगा तभी 63 आया है। इन दोनों को मिला के ये बना हुआ है, तो एक तरफ से A लिया तो दूसरी तरफ से 63 लिया हुआ है इसने, मतलब ये 63 है। दोनों मिला के ये बनाया ना, इन दोनों को मिला के ये बनाया हमने। तो इसने A दिया तो इसने कितना दिया होगा? 63, तभी तो दोनों को मिला के 63+A आया, मतलब ये 63 डिग्री है कि नहीं? समझ गए क्या? क्या बात कर रहे हो? समझ गए? इन दोनों को मिला के ये बना, इसने A दिया तो इसने 63 का योगदान दिया है, मतलब ये कोण 63 डिग्री है। ठीक, तो 63+A, ये A है तो इसने कितना दिया? 63 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 63। एक बार और बता दूंगा फिर भूल जाओगे आप। ये 63 और A है तो 63+A है, ये दोनों बराबर है क्योंकि भुजा बराबर है तो कोण बराबर। ये 63+A, ये भी 63+A। अब ये वाला कोण इन दोनों से मिला के बना हुआ है। हाँ, अच्छा, गाड़ी अटक गई, धक्का दो पीछे से कोई, अटक गई गाड़ी। ACM है ना, ऐसा है, ये है कोण A है ना, और ये कोण कितना है हमारा? 63+A। अच्छा, इन दोनों से मिला के ये बना है, इन दोनों को जोड़ा तो ये बना है, तो इसने A दिया तो इसने 63 दिया होगा, तभी दोनों को मिला के A + 63 आया यहाँ, मतलब ये कितना डिग्री रहा होगा? 63, है ना। समझ गए क्या?
हो गया है सवाल? चलो अभी एक और प्रॉपर्टी अब सिखाना बाकी है इसमें। नहीं, टाइम नहीं हुआ होगा अभी। कितना टाइम हुआ अभी? 20 मिनट है। हाँ तो एक और रुको ना, अभी रुको, मैं कर दूंगा सेटल आपका काम। देखो ये देख रहे हो आप, ये वाला चित्र, ये इसकी प्रॉपर्टी में साइन रूल कोसाइन रूल के ऊपर देखो ये चित्र बना हुआ है एक। वहां देखो अपने पीडीएफ में, पीछे जाओ, पेज नंबर 12 आ जाओ, 12 नंबर पेज पे दिख रहा है ये 90-c/2 लिखा हुआ है ना, बीच वाला चित्र, पेज के बिल्कुल बीचों बीच। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण द्विभाजक प्रमेय, है ना। थोड़ा सा ज्ञान उसका दे देता हूं, है ना। देखो, कोण द्विभाजक प्रमेय, है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो क्या है थ्योरम, सुनो मैं क्या बता रहा हूं इधर पे। ए बी और सी, एक इधर लाइन डालेंगे, है ना। कोण द्विभाजक का मतलब है कि ऐसी रेखा जो कोण को दो बराबर टुकड़ों में चीरते हुए आगे बढ़े। कोण द्विभाजक का मतलब ऐसी रेखा निकले जो दो बराबर कोण में बांटते हुए आगे बढ़े। समझ आ रही बात है? तो प्रमेय क्या है, थ्योरम क्या है? एक इसका कोण द्विभाजक डालो, कोण बी का कोण द्विभाजक डालो, और एक इस कोण का, हमने अभी कोण बी का कोण द्विभाजक डाला, अब इस कोण का द्विभाजक डालेंगे, इस कोण को बराबर चीरते हुए, ये बनेगा ऐसा कुछ, है ना, ठीक है। तो ये दो टुकड़ों में बराबर इसने कोण को तोड़ दिया। बोलो आई क्या समझ में, है ना। ये दोनों जहां मिलेंगे उसको डी नाम दे दो। क्या नाम दे दो? डी, है ना। थ्योरम ये है कि इसकी तुलना में ये वाला कोण हमेशा आधा होता है। क्या होता है? आधा। क्या चीज काम की है? जब भी ऐसा चित्र बनेगा तो इसकी तुलना में ये वाला कोण क्या होता है? आधा। ये ए है तो ये a/2। यदि ये 60 डिग्री दे दे तो इसको क्या लिख दोगे आप? 30। यदि ये 50 दे दे तो इसको क्या लिख दोगे? 100। इसका आधा, उसका उधर डबल। ये प्रमेय है। बस क्या पिक्चर है? ये पिक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है कि दोनों कोण का द्विभाजक डालेंगे, इस कोण का द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, इस कोण का एंगल बाइसेक्टर, दोनों यहाँ पे आके मिले, है ना। यदि ये a है तो ये कितना हो जाएगा आपका? a/2। ये है आपकी प्रमेय। समझ आ रही बात? क्लियर? इसको प्रूव करके बता देता हूं इधर पे। देखो, देख लो जरा, 2 सेकंड का काम है थोड़ा सा, है ना। ए बी सी, यहां डालिए लाइन। एक तो ये द्विभाजक है ना, और एक ये द्विभाजक है ना, ठीक है। ये डी है ना, ठीक है। ये बराबर है और ये भी बराबर है। क्लियर इतनी बात है ना। अब सुनो, ये कोण बी है तो बताओ ये दोनों कोण b/2 में टूट गए क्या? टूट गए, b/2 में, है ना। अच्छा, ये कोण c है, ये कोण कितना है? c। तो ये कोण 180 - c हुआ क्या? हुआ क्या 180 - c? तो ये कोण कितना हुआ आपका? 180 - c। बोलो हुआ क्या? तो इसके आधे आधे हैं दोनों, तो 180 - c का आधा, 180 - c का आधा, यानी कि c/2 और 90 - c/2। ऐसे 180 - c का आधा करोगे ना, जब इसका आधा करोगे आप तो 2 एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो 180 के नीचे 2 और c के नीचे 2, तो ये 90 हो गया। तो 90 - c/2, 90 - c/2 आएंगे दोनों कोण। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। अब यहां से आपको क्या देखना है? बी डी सी और ये ऐसी रेखा है ना,
अच्छा ये आया आपका b/2, ये आया आपका 90 माइनस c/2। समझ रहे हो कहाँ है वहाँ से? ये वाला कोण, ये वाला, ये बनाया मैंने 90 माइनस c/2, ये b/2 है ना। अब ये क्या हो, अब आप जानते हो इन दोनों से जुड़ के ये बनेगा, एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगे, b/2 में a/2 जोड़ेंगे तभी 90 माइनस c/2 आता है। देखो मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा आप जानते हो a प्लस b प्लस c बराबर 180 होता है ना, ठीक है। अब सब में बाई टू लगा दो तो 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ से a/2 प्लस b/2, c/2 को उधर लो, 90 माइनस c/2 हुआ कि नहीं? यानी कि 90 माइनस c/2 कैसे बनता है? a/2 b/2 के योग से। तो 90 माइनस c/2 में b/2 के साथ a/2 लगाओगे तभी 90 माइनस c/2 के बराबर आएगा। b/2 के साथ क्या चिपकाओगे? a/2, तभी बराबर 90 माइनस c/2 आएगा। तो b/2 के साथ क्या लगाओगे? a/2, तभी 90 माइनस c/2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मतलब ये सिद्ध हो गया a/2। जबरदस्ती यहाँ कर रहे हो, देखा आधे लग समझ में आ रही है ये समझ में आ रही है पिक्चर। b/2 के साथ क्या मिलाओगे? a/2, b/2 के साथ a/2 मिलाओगे तभी 90 माइनस c/2 के बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं ना। तो b/2 के साथ a/2 मिलाओगे यानी कि ये a/2 सिद्ध हो गया आपका। या फिर आपको नहीं जाना ऐसे डायरेक्ट, बिल्कुल बेसिक तरीके से जाना है तो इसको x मान लो। क्या मान लो? x। अच्छा b/2 प्लस x को 90 माइनस c/2 के बराबर रखोगे? b/2 प्लस x को किसके बराबर रखोगे? 90 माइनस c/2। तो रख लो b/2 प्लस x को किसके बराबर रखोगे? 90 माइनस c/2, है ना। x का वैल्यू निकाल लें यहाँ से। तो x का वैल्यू 90 माइनस c/2 माइनस b/2, है ना, ठीक है। अब कुछ नहीं, उस रिलेशन का यूज हो जाएगा और क्या। तो अब देखो जरा, इसको उधर ले जाओ जरा, प्लस b/2 को उधर ले जाओ तो माइनस b/2 हो जाएगा। तो आप बताओ इसका वैल्यू a/2 होता कि नहीं होता? बोलो होता कि नहीं होता? हाँ बोलो हाँ। इसका वैल्यू ये होता कि नहीं होता? तो इसकी जगह इसको रखा जा सकता है, तो यही है ना। तो इसकी जगह किसको रख सकते हैं? a/2 को। तो आ गया x का मान a/2, हो गया ना सिद्ध। इसकी तुलना में आधा है, हो चुका है, हो गया, गया, हो गया। तो इसकी तुलना में ये क्या होता है? आधा। समझ आ रही बात है ना, हाफ। तो इस पर बेस्ड जो सवाल है, हाँ बस आ रहा हूं मैं आपके पास, मतलब है ना, टेंशन मत लो। इस पर बेस्ड सवाल कौन कौन से? सवाल नंबर 9। इस पर सवाल बहुत रेयरली बनेंगे, बहुत कम, इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत कम है। सवाल नंबर 9 इस पर बेस्ड है, और 9 के बाद 44। अरे अब ढूंढ लो 9 और 44 में पेज नंबर क्या है। एक है 13 पे और एक 16 पे। एक 13 पर है और एक 16 पर है ना। हाँ, इसको पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं, सब तो लिखा है उसमें, है ना। सवाल करो आप तो, हाँ ना, अभी तो करना, फटाफट कर दो, फिर कब करेंगे। सवाल नंबर 9 की कहानी पढ़ो तो पता चलेगा वो ऐसा ही कुछ कह रहा है। कहानी पढ़ो 9 की।
नो की कहानी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि वो ऐसा ही कुछ कह रहा है जो ये प्रॉपर्टी है। किसका? नो का? क्या है नो का? 160। सही, डबल हो जाएगा ना, या तो डबल होगा या फिर आधा होगा। इधर का उधर डबल, उधर का उधर आधा। क्या बोल रहा सवाल नंबर 9? कोण बी, कोण बी का अंतःकोण द्विभाजक, ऐसा ही बोल रहा है। कोण बी का अंतःकोण द्विभाजक और कोण सी का बाह्य कोण द्विभाजक, यानी कि कोण सी का बाहर का कोण द्विभाजित करना है, एंगल बाइसेक्टर है ना। और ये कहाँ मिलते हैं? डी पर। ठीक है, BDC ये कितना डिग्री दिया है आपको? 80। यदि ये 80 है तो इसका डबल होता है इधर पे, तो बताओ ये 160 आ जाएगा आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यदि प्रॉपर्टी ध्यान में यदि है तो सोचो ये सवाल कितना अच्छा है। डबल बस करना है कि नहीं करना है? तो ज्योमेट्री यही है, प्रॉपर्टी ध्यान में है तो सवाल खत्म है, कुछ भी नहीं है ना। ठीक है, सवाल नंबर 44 जो पेज नंबर 16 पे है, वो भी यही है। ACD 108। अरे नहीं, 44 तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें तो। चलो अब एक चीज मैं आपको बता रहा था, थोड़ी सी इन्होंने कुछ पूछा था अभी, चलो घर में करना बाकी। अब सुनो, घनमूल निकालने का शॉर्ट तरीका क्यूब रूट है ना, इसको बिगाड़ दूं क्या? है ना, हाँ देखो सुनो, घनमूल निकालने का शॉर्टकट तरीका। अच्छा, किसी का घन, जैसे 15 का घन क्या होता है? 15 का क्यूब क्या होता है? 15 625, वो तो स्क्वायर होता है। अरे नहीं नहीं सॉरी, हाँ घन, 15 का क्यूब कितना होता है? 33 75 है ना। ठीक है, 16 का क्यूब 17 का क्यूब क्या 49, हाँ 4913 है ना। ठीक है, अब सुनो, घनमूल निकालने का तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, घनमूल निकालने का शॉर्ट तरीका है ना। जैसे 3375, 3375 का घनमूल निकालना है, तो इसका घनमूल हम जानते हैं कितना आने वाला है, इसका घनमूल 15 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तब आपके सामने सवाल है कि भैया इसका घनमूल क्या है, क्या निकालना है? क्यूब रूट, घनमूल है ना। तो इसको निकालने का शॉर्ट तरीका है, पीछे से 3-3 का जोड़ा बनाओगे। कितने कितने का जोड़ा बनाओगे? पीछे से 3-3 का जोड़ा बनाओगे। एक तो 3 का जोड़ा ये बना, बाकी दूसरे जोड़े में 3 है केवल, तीन का जोड़ा बनेगा। एक ये जोड़ा बना, इसके साथ कोई नहीं है, 0-0 बना लो, एक ये जोड़ा बना। समझ आ रही बात? पीछे से किसके जोड़े बनाने? 3 के। अब कैसे निकालना है घनमूल, देखो मैं आपको बताता हूँ। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। अब
अब एक चीज ध्यान देना, यदि एक है, यदि लास्ट में 1 है तो उसका भी इकाई अंक 1 ही आएगा। यदि लास्ट में 8 है तो इकाई अंक क्या रहा होगा? 2। अब आप देखो इनके सब के, इन सभी क्यूब के इकाई अंक अलग अलग है। 1 से 10 तक के सब के इकाई अंक बताओ अलग अलग है कि नहीं है? सब के अलग है। देखो इसका 1 है, इसका 8 है, 7 है, कोई भी एक है जिसमें इकाई अंक समान हो। 10 के 10 अलग अलग इकाई अंक है कि नहीं है? समझ आ रही बात? अब इसका इकाई अंक क्या है? 5। 5 इकाई अंक के लिए क्या आएगा? 5। तो इन 3 स्थान को कौन कवर करेगा? अकेला 5। किसका क्यूब करने पे इकाई अंक 5 आता है? 5 का। तो इसको रिप्लेस करने वाला कौन होगा? 5। जैसे इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक क्या है? 5। तो इन तीनों अंकों को कौन रिप्लेस करेगा? 5। अब क्या बचा? ये 3 बचा। क्या बचा? 3 बचा। शांति रखना है ना, थोड़ा सा आ जाएगा समझ, बहुत सरल है। इकाई अंक 5 है ना, इकाई अंक क्या है? 5। किसका इकाई अंक 5 है? देखो जरा, इसका। इसके लिए क्या आएगा? 5। तो इन 3 अंकों को सीधे कौन कवर कर लेगा? 5। अब कौन बचा? 3। इसमें पहाड़े किसके चलाने? क्यूब चलाना है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो 3 को कौन टारगेट करेगा? 1 ही करेगा। 1 का क्यूब 1। 3 से कम आना चाहिए। 3 से क्या आना चाहिए? कम। तो 3 से कम सिर्फ यही है, ये तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन कवर करेगा इसको? 1। तो इसको कौन कवर करेगा? 1। तो इसका घनमूल क्या आ गया? अभी रुको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लेते 4096 है ना, 4096 का घनमूल निकालते हैं। लास्ट का 3 ले लो और इसको अलग ले लो। अच्छा कौन है? 6। कहाँ है 6? देखो जरा, 6 के लिए क्या आएगा? 6। इन तीनों को खा जाएगा 6 अकेला, निगल गया 6 अकेला इन तीनों को। 4 को कौन टारगेट करेगा? 1 ही करेगा। 8 तो 4 से बड़ा हो गया ना, 4 से छोटा ना चाहिए, 1 ही करेगा। तो इसका घनमूल क्या आएगा? 16। कितने ही बड़े का घनमूल आप तुरंत सेकंड्स में निकाल सकते हैं ना, बहुत सरल है। हाँ, हर बार। अच्छा कोई बड़ा बोल दो, जैसे 34 का क्यूब। 34 का क्यूब देखो क्या होता, जरा 34 का क्यूब करो जरा। 34 इंटू 34 इंटू 34 करके दिखाओ जल्दी से फटाफट। 39 304। चलो इसका घनमूल निकालते हैं ना। अच्छा लास्ट के 3 ले लें और इसको 4। कहाँ इकाई अंक 4? 4 का 4 ही होगा। तो इन तीनों को कौन खा जाएगा? अकेला 4। समझ आ रही बात? इन तीनों को कौन खा जाएगा? 4 है ना। अब 39 3 बार 27, उससे छोटा आना चाहिए, जस्ट छोटा। 4 का क्यूब तो क्या हो जाएगा? 64, बड़ा हो जाएगा। 39 के जस्ट पहले कौन आएगा? 27, यानी कि क्या आएगा? 3। तो इसको कौन कवर करेगा? 3 और इसको 4। 34 आएगा इसका घनमूल। देखो 34 का ही क्यूब किया था हमने, किया था कि नहीं किया था? है ना, एक मेथड होती है ना। क्या कितने जोड़े जाए? कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण घन बन जाए? मैं आता हूं आपके पास, पहले मेरे को ये इनके दिमाग में डालने दो सबके 2 मिनट, है ना, फिर अपन बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? हाँ ये हो गया कि समझ में आया आप लोगों को, है ना? जैसे किसी का भी घन निकालना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल या तो 3 3 6 6 से ज्यादा अंक आ गए तो 1 और 3 का जोड़ा बन जाएगा। फिर जैसे कि कोई बड़ा 117 का क्यूब देखो जरा क्या होता है। 117 इंटू 117 इंटू 117 करो जरा एक बार, क्या होता है 117 का क्यूब? कैलकुलेटर से कर लो। 16 01 613 है ना। 16 01 613, इन 3 को ले लो और बाकी के चारों को इकट्ठा ले लो। पहले के 3 लेके बाकी सबको इकट्ठा ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है? चलो अब यहां से देखो 613 को यदि आप करते हो तो 3 कहाँ रहा? 3 ये 7, तो इन तीनों को कौन निकल जाएगा? 7। 1601
12 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 है ना। और 12 का क्यूब 1728। इसके जस्ट पहले आएगा 1601, यानी कि 11 से जाएगा। अरे 1601 से छोटा यहाँ पे आएगा, यानी कि 11 आएगा 1601 के लिए। 117 1601 ना, तो 1601 से बड़ा है ना ये। तो 1601 किससे भागित होगा? 11 से। तो 1601 को कौन कवर करेगा? 11। तो आ जाएगा 117। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 117 क्लियर है। तो ये घनमूल निकालने की मेथड होती, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मेथड तभी काम करेगी जब संख्या आपकी पूर्ण घन हो। संख्या आपकी पूर्ण घन हो, समझ आ रही बात? इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है? जब आपको सवाल में पता है कि ये सवाल पूर्ण घन का ही है, मतलब जो घनमूल में है वो पूर्ण घन संख्या है। क्योंकि अब एक चीज बताऊं मैं आपको, ये 1601 और 613 है ना। 613 की जगह यदि 623 होता तो भी हमारा आंसर तो 117 ही आता। 1 की जगह 2 भी आ जाता तो भी हमारा आंसर तो 117 ही आता ना इस मेथड से। तो गलत हो गया ना? बोलो हो गया कि नहीं हो गया गलत? तो ये मेथड कब आप लगा पाओगे, कब यूज कर पाओगे? जब सवाल में दिया है कि दी गई संख्या उसके अंदर पूर्ण घन है। समझ आ रही बात? ये तो 1 2 अंक बहुत सारे बदल दो तो भी हमारा मेथड तो 117 ही देगा, क्योंकि हमारा मेथड सिर्फ लास्ट का अंक देख रहा है। इन दोनों को तो देख ही ना रहे। ये दोनों 62 की जगह 72 हो, 73 हो, 74 हो, 75 हो, हमारा तो 7 ही देगा ना। समझ आ रही बात? तो ये मेथड सक्सेसफुल दी है। ये मेथड केवल कहाँ काम आएगी? आपने जो सवाल बताया था ना, बस उसी में काम आएगी ये मेथड। जहाँ आपको पता हो कि सवाल पूर्ण घन है, जैसे कोई नंबर दिया है आपको ऐसे करके, और उसके ऑप्शन दिए हैं ABCD 27, 28, 30, 31, तो अब इसमें तो आपको पता चल रहा है पूर्ण घन होगा ना। यदि पूर्ण घन नहीं होता तो दशमलव में निकलता नहीं। यदि इसका वैल्यू इंटीजर में है, पूर्णांक के 4 ऑप्शन, मतलब समझ जाओगे पूर्ण घन पे है, तो उसमें आप ये विधि लगा पाओगे। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? पूर्ण घन में क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए? देखो ऐसा सवाल ना पूर्ण वर्ग में बनता है। कहाँ बनता है ऐसा सवाल? पूर्ण वर्ग में। पूर्ण घन में यदि ऐसा सवाल बनेगा ना, पूर्ण घन में यदि ऐसा सवाल बनेगा तो डेटा इतना छोटा आएगा जिसको आप तर्क वितर्क कर सके देख के। सवाल दिखाओ मेरे को तो मैं बताऊंगा कहानी आपको। और ऐसे सवाल मैंने पूर्ण वर्ग में करवाए थे आपको, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, है ना। टाइम क्या हो रहा है? टाइम बताओ। हाँ, गुणा ना, वही तो बोल रहा हूं। गुणा करने का बोला जाता है, जोड़ने का थोड़ी ना। गुणा करने का बोला जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया बताओगे 72 में क्या गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए? कर लोगे इसको? तो आप ये लो इधर, क्या गुणा करें पूर्ण घन बन जाए? इसके लिए क्या करना होता है? इसको तोड़ना होता है। इसको आप 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 8 9 की 72 होता कि नहीं होता? तो 8 2 का क्यूब और 9 9 3 का स्क्वायर। अब आप ही सोचो इसमें क्या गुणा करें पूर्ण घन बन जाए? एक 3 की जरूरत है, ये तो पूर्ण घन है। किसकी जरूरत है? एक 3 की। तो किसका गुणा करेंगे? 3। तो जो भी नंबर आए उसको बिखेरना है, तोड़ना है पूरा। तोड़ने के बाद क्यूब क्यूब बनेंगे अंदर। यहाँ कमी है, क्यूब नहीं है, तो एक 3 लगा देंगे। तो क्या गुणा किया जाए इसमें? 3 का। बड़ी तोड़ो, बड़ी संख्या। जैसे 37,044 था ना, क्या था आपके उसमें? 37,044। इसमें क्या गुणा करे कि पूर्ण घन बन जाए? तोड़ना पड़ेगा इसको, ऑब्वियसली तोड़ना पड़ेगा। समझ आ रही बात? क्या बोल रहे हो? हाँ, 3 3 के जोड़े। 37,044। देखो, मैं इस आदमी को मैं पहचानता हूं, मेरा ज्ञान है तो मैं पहचानता हूं। ये 21 का क्यूब इंटू 4 है, ये मैं जानता हूं इसको। 37,044 बहुत कॉमन वैल्यू है। क्या है? कॉमन वैल्यू। 21 का क्यूब इंटू 4 होता है ये। मतलब इसमें क्या गुणा किया जाएगा? 4 के स्क्वायर का। ये तो क्यूब है, 16 आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा इसका? 16,
है ना? क्या है कहानी, सुनिए। इसको आप ब्रेक करोगे, कैसे ब्रेक करोगे? आराम से, शांति से, कोई जल्दी थोड़ी ना, इंसान भगवान थोड़ी ना। इधर देखो, आप ऐसे करके पहले 2 से भाग दो, फिर 2 से भाग दो, ऐसे करके पूरा बिखर जाएगा नंबर आपके सामने। फिर क्यूब बना लो, फिर जहां कमी हो क्यूब नहीं बनाओ वो लगा लो, आंसर आ जाएगा, है ना? हाँ बस खत्म कहानी। परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए, हर एक अंक पे 3 आना चाहिए। जहां 3 नहीं आ रहा, जो कमी है पूरी करके, तो जो कमी पूरी करने के लिए जो आप अलग से लगा रहे हो, मतलब वो गुणा कर रहे हो आप, ऐसे करके। बच गए 5, बच गए 5 की बात बाकी है अभी टाइम। क्या 7 मिनट हो गए? ठीक है, चलो फिर कल से डाउट्स वाले भैया अवेलेबल हो जाएंगे सोमवार से ना, 1:30 से 6:30। हाँ, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु को 101/4 गुना। ये तो शीट में था ना सवाल। 6 साल पहले उसकी शादी हुई, इसको बंद कर दिया क्या मैंने?